हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का तीसरा दिन है और आज हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सक्लेमेशन यानी भावबोधक। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप बेल आइकन भी दबा दें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। अंग्रेजी में मन के अलग अलग भावों को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। यह सरल भी है और सुंदर भी। हैरानी, खुशी, दुख, नाराजगी और भी दूसरे कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों व 2-3 शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यों का हम बोलचाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं वाह वाह, अरे वाह, क्या बात है। तो ये जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं ये हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो ये वाक्य हम या तो हम खुश हैं तो हम बोलते हैं अरे वाह क्या बात है, और अगर हम दुख की बात करें तो हम कहते हैं ये तो बहुत दुख की बात है, ये बहुत ही दुखद समाचार है। तो ऐसे वाक्य हम हिंदी में यूज करते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारे भावों को यानी जो हमारे इमोशंस हैं, जो भी हमारे मूड्स होते हैं, उससे प्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश में भी ऐसे छोटे छोटे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, और जैसे हिंदी में होते हैं उसी का हम यहाँ पे ट्रांसलेट करके जो इंग्लिश के जो एक्सक्लेमेशंस होंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि कुछ लिस्ट दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे टोटल 54 ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जो कि हिंदी का आपको ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हैं, जो एक्सक्लेमेशंस दिए हैं, ये आपको डे टू डे स्पीकिंग में, डे टू डे आप जब भी बात करते हैं ये आपको हमेशा यूज आएंगे। जैसे अब वेल डन है, वेल डन हो गया, मे गॉड ब्लेस यू हो गया। ये आप नोटिस करेंगे कि इसमें से बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो आप ऑलरेडी डे टू डे में यूज करते हैं, और साथ ही साथ आप ये सारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपके डिक्शनरी में कुछ और ऐसे नए एक्सक्लेमेशंस ऐड हो जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार पहले हम नजर डालते हैं कि कौन कौन से हैं ये एक्सक्लेमेशंस। पहला है वाह वाह। वाह वाह को हम बोलेंगे मार्वेलस। शाबाश, किसी को जब हम शाबाशी देते हैं तो हम कहते हैं शाबाश, तो इंग्लिश में विल से वेल डन। फिर है अति सुंदर यानी बहुत सुंदर है या बहुत अच्छा है तो हम कहते हैं ब्यूटीफुल। अरे का होता है हे, वाह का वाओ। हे राम का ओ माई गॉड जैसे लोग बोलते हैं, बट ये ओ माई गॉड नहीं होता है, माई गॉड होता है या फिर ओ गॉड होता है। ओ माई गॉड जो लोग बोलते हैं जनरली वो एक गलत यूसेज है, तो आप या तो माई गॉड बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे ओ गॉड। नेक्स्ट है आपने तो कमाल कर दिया यानी वंडरफुल। नेक्स्ट है बेशक, ऑफ कोर्स, ईश्वर का धन्यवाद यानी थैंक गॉड। तो यहाँ भी बहुत लोग यूज करते हैं थैंक्स टू गॉड बोलते हैं, बट थैंक्स टू गॉड बिल्कुल ही रॉन्ग यूज है। यहाँ पे आप सिर्फ कहोगे थैंक गॉड, नॉट थैंक्स टू गॉड या थैंक्स गॉड, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ थैंक गॉड होगा। नेक्स्ट है ईश्वर की कृपा से यानी बाय गॉड्स ग्रेस, खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू। आपको भी यानी सेम टू यू। जब आपको कोई विश करता है हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी दिवाली तो आप बोलते हैं सेम टू यू। नेक्स्ट है बहुत बढ़िया यानी एक्सीलेंट। बड़े दुख का समाचार यानी हाउ सैड। बड़ी खुशी का समाचार यानी दैट इज अ गुड न्यूज। नेक्स्ट कितनी बड़ी विजय यानी व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। जब कोई मैच जीतते, जैसे आप मैच देखते हैं टीम इंडिया का, और जब टीम इंडिया जीत जाती है तो आप बोलते हैं व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। नेक्स्ट है प्रभु मेरे यानी गुड हेवेंस। सुनिए, हेलो लिसन, हेलो भी बोल सकते हैं और लिसन भी बोल सकते हैं, दोनों ही काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फटाफट करिए यानी हरी अप प्लीज। हमारी टीचर्स जो है क्लास में, जब हम स्कूल्स में थे तो हमारी टीचर्स बोलती थी फटाफट करो, जल्दी करो, तो उसको आप बोलेंगे हरी अप प्लीज। नेक्स्ट कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल। कितनी अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल। यहाँ पे टेरिबल का मतलब होता है बुरी बात और डिसग्रेसफुल का मतलब है ऐसा जो आपको शर्मिंदा करे, यानी कितने अपमान की बात है। तो ये दोनों का जो मीनिंग है वो अलग है। हाउ टेरिबल यानी कितनी बुरी बात है, डिसग्रेसफुल यानी कितने अपमान की बात है। फिर अब बड़ी फिजूल की बात है, हाउ एब्सर्ड। फिजूल की बात यानी यूजलेस बात कर रहे हो तुम। नेक्स्ट है उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। क्या खूब, हाउ स्वीट। कितना सुंदर, हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट। प्यारे, ओ डियर। जल्दी चलो, हरी अप। चुप रहिए, क्वाइट प्लीज या प्लीज कीप क्वाइट। आप दोनों यूज कर सकते हैं, या तो क्वाइट प्लीज या फिर प्लीज कीप क्वाइट। नेक्स्ट है हमारा हाँ ऐसा ही, यस इट इज। सचमुच, रियली। सच, इज इट। तो अगर आपको कोई कहता है फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे तो इंग्लिश में 80 में से 80 मार्क्स आए हैं, तो आप कहोगे सच में। तो सच में को आप बोलोगे इज इट यानी क्या ये सही है, क्या सच में ऐसा है। या फिर इसकी जगह
रियली भी यूज करते हैं। जैसे आप बोलोगे रियली कि क्या सच में मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ये एक आश्चर्य का संबोधन हुआ। नेक्स्ट है धन्यवाद यानी थैंक्स। आपका धन्यवाद यानी थैंक यू। भगवान का लाख शुक्र यानी थैंक गॉड। तो मैंने बताया पे थैंक टू गॉड या थैंक्स गॉड नहीं होगा, ओनली थैंक गॉड होगा। यह दिन बार बार आए यानी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये हम जनरली जब किसी का बर्थडे होता है तो हम कहते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी यह दिन बार बार आए। मैंने मैच जीत लिया, हुर्रा आई हैव वन। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक। तो यहाँ पे आप नोटिस करो हर एक जो वर्ड है उसके लिए यहाँ पे इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो चेंज हो गए। यानी बेहूदगी के लिए हमने नॉनसेंस यूज किया, व्हाट नॉनसेंस। शर्म के लिए हमने व्हाट अ शेम यूज किया, और दुखद बात है यानी दुख के लिए हमने यहाँ पे ट्रेजिक यूज किया, हाउ ट्रेजिक। फिर नेक्स्ट है कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो ये भी आप बहुत कॉमनली यूज करते हैं, आपने लोगों को यूज करते सुना होगा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। फिर एन आश्चर्यजनक यानी वंडरफुल। छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग। खबरदार, बिवेयर। कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी। कितनी बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम सर। आपके स्वागत के लिए, चीयर्स। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर। सावधानी से या संभल कर, वॉच आउट। कहीं नजर न लगे, टचवुड। अब चाहे जो हो, कम व्हाट में। तो ये हमने जो मोस्ट कॉमनली यूज जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वो हमने यहाँ पे देखे। ये आपको बहुत ज्यादा यूज में आएंगे, तो आप डे टू डे अब जब भी बातचीत करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में या आप कहीं कुछ पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे, तो आपको ये सारे जो सेंटेंसेस है ये आपको जरूर सुनने को मिलेंगे। अब कुछ याद रखने लायक बात है, रिमेम्बर। सामान्य वाक्य में जहां अल्प विराम या पूर्ण विराम लगता है वहां भाव बोधक वाक्य में विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, जैसे रियली, वंडरफुल आदि। तो जब भी हम कॉमन सेंटेंस यानी जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, हम फुल स्टॉप लगाते हैं इंग्लिश में, या फिर हम कॉमा लगाते हैं। फुल स्टॉप यानी सिर्फ ऐसा बिंदु लगाते हैं या फिर हम कॉमा लगाते हैं। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी साइन जहां भी होता है वहां पे हम ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। जैसे रियली, वंडरफुल हमने जो पढ़ा, अब जब भी कोई भी यहाँ पे वर्ड यूज करोगे तो लास्ट में आप ये वाला साइन लगाओगे, इससे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट है लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेकानेक भावों को प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हाट अ शेम, हाउ वंडरफुल आदि। अब यहाँ पे जो ये भावों को प्रकट करने की बात आती है, जैसे कि लज्जा या दुख को प्रकट करना है, आश्चर्य प्रकट करना है, हर्ष यानी खुशी प्रकट करनी है, क्रोध यानी गुस्सा प्रकट करना है, तो उन वर्ड्स के आगे व्हाट या हाउ लग जाता है। जैसे अगर लज्जा यानी शेम तो यहाँ पे लग गया व्हाट अ शेम। आश्चर्य यानी वंडरफुल तो यहाँ पे हमने लगा दिया हाउ, आगे हो गया हाउ वंडरफुल। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का स्वर देना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम स्पीकिंग की बात करें, लिखने में तो चलो आप लिख लोगे, आपने एक्सक्लेमेटरी साइंस आपने यूज कर दिया जो मैंने यहाँ बताया था, बट जब हम बोलते हैं तो हमें जो हमारी ध्वनि यानी जो हमारी आवाज आती है, जो टोन आती है, हमें उसे वैसा ही बनाना पड़ता है, हमें वैसा ही बनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे है मार्वलस। मार्वलस यानी आप किसी को शाबाशी दे रहे हो, या वेल डन आप किसी को शाबाशी दे रहे हो, तो आपका टोन में वो खुशी होनी चाहिए। तो जैसे मार्वलस को आप सिर्फ मार्वलस नहीं पढ़ेंगे, आप जब भी मार्वलस आएगा तो आप बोलेंगे मार्वलस। वेल डन आएगा तो आप बोलेंगे वेल डन। तो वो जो टोन होता है वो चेंज होता है। अब यहाँ पे खुशी तो हमने बोला वेल डन। अब यहाँ पे आप देखो हाउ सैड यानी यहाँ पे दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम हाउ सैड हम खुश होकर के नहीं बोलेंगे, हमें अपने टोन को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है जो भाव हम अपने सेंटेंस से प्रकट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम दुख का भाव प्रकट करें तो हम बोलेंगे हाउ सैड, हम ये नहीं बोलेंगे हाउ सैड। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि हम जब भी ये वाले सेंटेंसेस यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो हमें अपनी ध्वनि को, हमारे टोन को उसी सेंटेंस के हिसाब से चेंज करना है और हमें वैसा ही भावों के हिसाब से अपना स्वर देना है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप ये मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी इन वीडियोस में कुछ आपके सजेशंस हैं या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए
Take care, stay safe and have a nice day.